नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का चैप्टर है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये लेक्चर नंबर 18 है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 3 से 4 बार इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखकर एग्जाम देने जाइए, जिससे कि आप वहां पर सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, बी पॉलिटिकल डिफेक्शन, सी पंचायत सिस्टम, डी लैंग्वेजेस। पहला ऑप्शन क्या है? ए राज्यों की परिषद के लिए सीटों का आवंटन, बी राजनीतिक दल बदल, सी पंचायत प्रणाली, डी भाषाएं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यों की परिषद के लिए सीटों का आवंटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amended? यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना जाना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन से ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको शेड्यूल दिया गया है और दूसरी तरफ सब्जेक्ट और मैटर दिया गया है, तो हमें इसका मिलान करना है। फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एट्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है और नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है। मैं आप सभी को 5 to 10 सेकेंड्स देती हूँ और आप सब इसका मिलान करके मुझे ऑप्शंस कमेंट करके दीजिए। ठीक है, तो आप सभी के 5 सेकेंड्स स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ स्टेट से। सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ट्राइबल एरिया से। एट्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से। और नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से। एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं कि जो चौथा शेड्यूल है वो राज्यों की परिषद से बिलोंग करता है। छठवां शेड्यूल जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करता है। आठवां शेड्यूल भाषा से बिलोंग करता है और नवा शेड्यूल भूमि सुधार से बिलोंग करता है। तो इसका देखा जाए तो ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन में देखिए 3 4 2 1 किस में है? ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच शेड्यूल of the Constitution of India can be transfer of tribal land to private party for mining be declared null and void? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए थर्ड शेड्यूल, बी फिफ्थ शेड्यूल, सी नाइन्थ शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको शेड्यूल्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड उनके क्या सब्जेक्ट्स मैटर हैं वो हमें इसका मिलान करता है। सेवंथ शेड्यूल किससे बिलोंग करता है, एट्थ शेड्यूल किससे बिलोंग करता है, नाइन्थ शेड्यूल किससे बिलोंग करता है और 10th शेड्यूल किससे बिलोंग करता है। मैं आप सभी को एडवाइस करती हूँ कि सारे के सारे शेड्यूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का मिलान आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग 5 to 10 सेकेंड्स में इसका आंसर दीजिए। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा पांचवे का? चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। जो 7th शेड्यूल है वो बिलोंग करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 8th शेड्यूल बिलोंग करता है लैंग्वेज से। 9th शेड्यूल बिलोंग करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट से। और 10th शेड्यूल बिलोंग करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। जो 7वीं अनुसूची है वो विधायी शक्तियों का वितरण से बिलोंग करता है। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से बिलोंग करती है।
9th जो अनुसूची है वो कुछ अधिनियमों का मान्यकरण से बिलोंग करती है और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता पे बिलोंग करती है। इस प्रकार से ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन में। मैंने जैसे आपसे फिर से बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप सभी को उनके शेड्यूल और उनसे रिलेटेड उनके सब्जेक्ट्स मैटर आपको याद होने चाहिए। तो फिर से क्वेश्चन में 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7th शेड्यूल किससे बिलोंग करता है, 8th शेड्यूल किससे बिलोंग करता है, 9th शेड्यूल किससे बिलोंग करता है और 10th शेड्यूल में। आप किसी भी क्वेश्चंस को 5 to 10 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, सो दैट कि एग्जाम टाइम में आप अच्छे से क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। जो 7th शेड्यूल है वो किससे बिलोंग करता है, बताइए जो 7th शेड्यूल है वो किससे बिलोंग करेगा, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से। ठीक है, 8th शेड्यूल किससे बिलोंग करेगा, लैंग्वेजेस से। ठीक है, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और 10th शेड्यूल यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा छठवे का, बताइए आप लोग। छठे का आंसर होगा 3142, 3142। एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। 7th शेड्यूल किससे, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट और 10th शेड्यूल यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो 3142 ऑप्शन डी, 3142। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पब्लिक हेल्थ एंड स्टेट इज सैनिटेशन, सेंसस यूनियन लिस्ट में है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द सेकंड शेड्यूल काउंसिल ऑफ स्टेट, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। तो बताइए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी संस्कृत और डी उर्दू। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंग्लिश या अंग्रेजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पोलियो मामला भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द। संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को किसमें शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन से ए 7th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 8th शेड्यूल, डी 10th शेड्यूल। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी। आपके ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी मोरारजी देसाई। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। अब फिर से हमें यहाँ पे फॉलोइंग लिस्ट को मैच करना। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज है, स्टेट लिस्ट में कितनी एंट्रीज है और कंकरेंट लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर, तो यूनियन लिस्ट में है 97 एंट्रीज, स्टेट लिस्ट में है 66 एंट्रीज और कंकरेंट लिस्ट में है 47 एंट्रीज। ठीक है, एक बार फिर से मिलान कर ले हम लोग। 12वें का मिलान कीजिए आप लोग मेरे साथ। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज और कंकरेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी।
तो बी ऑप्शन देखिए, ए सी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो ये किस लिस्ट में शामिल है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए इन द स्टेट लिस्ट, बी इन द यूनियन लिस्ट, सी इन द कंकरेंट लिस्ट, या डी नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन द कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है। आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, या डी स्पेशल लिस्ट। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है। आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, या डी प्रियम्बल, ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। आपके ऑप्शन हैं ए पुलिस, बी क्रिमिनल मैटर्स, सी रेडियो एंड टेलीविजन, या डी फॉरेन अफेयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो टेलीविजन, डी विदेशी मामले। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिमिनल मैटर या आपराधिक मामले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। आपके ऑप्शन हैं ए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, बी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सी पर पर्सन टैक्स, या डी ट्रीजर ट्रेवल। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची और प्रविष्ट राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए लिस्ट 1 एंट्री 72, बी लिस्ट 2 एंट्री 27, सी लिस्ट 2 एंट्री 37, या डी लिस्ट 3 एंट्री 32। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी। इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, ए और सी दोनों ही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। आपके ऑप्शन है ए एग्रीकल्चर, बी एजुकेशन, सी पुलिस, या डी डिफेंस। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द। शिक्षा जो शुरू में एक राज्य का विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए 24th अमेंडमेंट, बी 25th अमेंडमेंट, सी 42 अमेंडमेंट, या डी 44th अमेंडमेंट। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, the education which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by the। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था किसके द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं 24th अमेंडमेंट, बी 25th अमेंडमेंट, सी 42nd अमेंडमेंट, या डी 44th अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर लिस्ट। दिए गए विषयों में से कौन सा उनकी सूची से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपके ऑप्शन हैं ए फॉरेस्ट कंकरेंट, बी स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट, सी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन, या डी पब्लिक हेल्थ स्टेट। तो जो फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वो यूनियन लिस्ट
से रिलेटेड है या डी पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, अब हमें मैच करना है। यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है और रेसिडुअरी सब्जेक्ट में क्या है। दूसरी तरफ है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, स्पेस रिसर्च, सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो 23वें का मिलान कीजिए आप लोग। 23वें का मिलान कैसे होगा? जो यूनियन लिस्ट है वो सेंसस से है, स्टेट लिस्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग और रेसिडुअरी सब्जेक्ट सेंसस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3142। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3142 किस में है? ऑप्शन ए में है, 3142। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑफ एजुकेशन? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 3 5th शेड्यूल, 4th 6th शेड्यूल या 5वां 7th शेड्यूल। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तथ्य सिद्धांत, बी ग्रामीण और शहरी स्थायी निकाय, 5वीं अनुसूची, चौथा 6ठी अनुसूची या 5वां 7वीं अनुसूची। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी शेड्यूल जो है वो बियरिंग ऑफ एजुकेशन को बिलोंग करता है या शिक्षा पर प्रभाव डालता है। तो इसका 1 2 3 4 एंड 5 सभी के सभी जो है शिक्षा के प्रावधानों पर प्रभाव डालता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए 2nd शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 8th शेड्यूल, डी 10th शेड्यूल। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।